आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने कल आप सभी लोगों को कुछ वेटिंग लिस्ट की जानकारियाँ दी थी। जो विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के परेशान थे उनके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। यदि आप लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को अपना एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और सब्जेक्ट का नाम और अपना नाम, ये सारी चीज़ें प्रेषित करनी है और आप लोग अपना नोट्स घर बैठे बुक कर सकते हैं। चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों को सारी जानकारियां देंगे और एक एक करके पूरी अपडेट आप लोगों को कवर की जाएगी। चलिए सर्वप्रथम आप सभी लोगों से मैं वेटिंग लिस्ट के विषय में बोल दूं। जो टीजीटी 2021 की वेटिंग लिस्ट है, आप लोग ऐसे अपने से ही पता करके जो है वेटिंग लिस्ट के विषय में और वहाँ पे डीआईएस आदि से मिल करके या कॉलेज प्रशासन से मिल करके आप लोग नियुक्तियाँ मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको नियुक्तियाँ मिल भी गई तो भी चयन बोर्ड के नज़रिए में और शिक्षा निदेशालय के नज़र में और शासन के नज़र में आपका वो पद खाली ही माना जाएगा। जब तक कि पूरी डिटेल चयन बोर्ड अपनी वेबसाइट पर उसको शो न कर दे तब तक आपकी नियुक्ति वैलिड नहीं मानी जाएगी। बिना चयन बोर्ड की सहमति के, बिना उसकी जानकारी के आप किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं ले सकते। अदरवाइज अगर किसी भी विद्यार्थी ने इस तरीके की नियुक्तियां ली हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी नियुक्तियां इनवैलिड हैं। अगर वो चयन बोर्ड के नज़रिए में नहीं आया है, उसके नज़र में नहीं आया है और उसको जानकारी नहीं दी गई है तो वो इनवैलिड हैं। ठीक है। और जब अध्याचन आदि मांगे जाएंगे तो उनके भी पदों का अध्याचन पहुंच जाएगा। फिर वही बकझकई बात में होगी, न घर के हुए न घाट के हुए, है ना। तो इससे बेहतर है कि आप लोग यदि कहीं पे आपको जानकारियां मिलती हैं कि हाँ यहाँ पद रिक्त हैं और आप वेटिंग लिस्ट में हैं, आपका नंबर आ रहा है उतने में, तो आप जो है चयन बोर्ड में प्रत्यावेदन दे सकते हैं। सचिव महोदया के सम्मुख आप सभी लोगों को प्रत्यावेदन देना होगा और प्रत्यावेदन देने के बाद ही आप वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं कि हमें जो है नियुक्ति आदि दी जाए, क्योंकि यहाँ पे सीट हमारे वर्ग की खाली है और हमारी मेरिट उतनी है। ठीक है। वहां से आपका पैनल रिलीज होगा, तब आप नियुक्ति लेंगे, तब आप वैलिड माने जाएंगे। 13(3) का नियम आप सभी लोगों के लिए नहीं है, उसमें मौखिक तौर पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने रोक लगा रखी है और सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इसके लिए पत्र जारी भी किए जा चुके हैं। तो अगर 13(3) के नियम के तहत कोई विद्यार्थी स्वयं से पता करके और जो है कॉलेज प्रबंधन या डीआईएस के माध्यम से जो है नियुक्ति लेता है, कोई डीआईएस तो वैसे देने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर कोई मान लीजिए बाई चांस जो है मतलब तैयार हो भी गया और आपको नियुक्ति पत्र दे भी दिया और आपने नियुक्ति भी ले ली, आपका वेतन भी लग गया, तो आपको इस बारे में निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन पूरा प्रोसेस है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का। ठीक है। कोई भी चीज़ें ऑफलाइन नहीं है। और जब से ये अध्याचन जो है आपके ऑनलाइन आने लगे हैं तब से पूरी चीज़ों का ऑपरेट जो चीज़ें होती हैं वो सारी ऑपरेशन जो है आपके लखनऊ से की जाती हैं। ठीक है। पूरी जानकारी वहाँ पे जो है एकत्रित की जाती है और एक एक सीट उत्तर प्रदेश में अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जितनी भी सीटें अवेलेबल हैं और जितनी भी सीटें विद्यार्थियों को अलॉट की जाती हैं उनको विज्ञापन में सम्मिलित करके उनको आवेदन लेकर के एग्जाम करा करके नियुक्ति दी जाती है, वो सारी जानकारियाँ सरकार के पास सुरक्षित होती हैं। ठीक है। तो यह चीज़ जान लीजिए, अगर आपकी जानकारी में कहीं उपलब्ध है कि हाँ यहाँ पे सीटें रिक्त हैं, चाहे किसी भी इंटर कॉलेज में हो, ठीक है ना, अगर आपकी जानकारी में आता है कि आपके वर्ग की सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी की हैं, एससी की हैं, एसटी की हैं, जनरल की हैं, है ना, बालिका वर्ग की हैं, बालक वर्ग की हैं, ठीक है, दिव्यांगजन की हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की हैं या किसी की भी, तो कोई भी चीज़ें अपने से नहीं होती। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अपने से आपको चयन बोर्ड जो है मतलब बुला लेगा और आपको नियुक्ति आदि करा देगा, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। और काउंसलिंग के माध्यम से जो है नियुक्ति आदि देने की ना तो कोई कोर्ट का आदेश हुआ था,
ना तो कोई ऐसी प्रक्रिया है। काउंसलिंग आदि कराने के माध्यम से जो है चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। अगर आपकी कोई जानकारी है, आप चयन बोर्ड में प्रत्यावेदन दीजिए। प्रत्यावेदन में जो भी सीटें रिक्त रहेंगी पूरा जानकारी चयन बोर्ड खुद ही प्रकाशित करता रहता है समय समय पर, कि भाई कौन कौन सी चीज़ें, कहाँ कहाँ सीटें हमारी रिक्त हैं, कहाँ सीटें खाली नहीं है, कौन से पद नए अध्याचन में चले गए हैं। सारी चीज़ें जो है वो पहले ही अपनी वेबसाइट पे पूरी जानकारी दे चुके हैं। और अभी भी अगर विद्यार्थियों को कहीं भी जानकारी मिलती है कि हाँ यहाँ पे सीटें रिक्त हैं, तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आपके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, आप लोग इसमें लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो जो है हर चीज़ से आप जाएंगे। ठीक है, और पता लगे कि साल 6 महीने या 2 4 5 महीने 7 महीने नौकरी करने के बाद जब आप बाहर किए जाएंगे ना, तो बहुत तकलीफ होगी आपको। इससे बेहतर है कि आप इन सारी चीज़ों को बाकायदा, अगर आपकी जानकारी में आता है, आप चयन बोर्ड के नाम, सचिव के नाम एक प्रत्यावेदन तैयार करिए। टू द पॉइंट प्रोफेशनल तरीके से अपने एप्लीकेशन को लिखिए, प्रत्यावेदन को लिखिए, उसमें अपना सारा चीज मेंशन करिए, विषय डालिए, कौन सा विषय, किस विषय के लिए आप प्रत्यावेदन दे रहे हो, सारी चीजें आप टू द पॉइंट लिखिए। 2 पॉइंट में, 4 पॉइंट में, 6 पॉइंट में, जितने में आप लिख सकते हो। ठीक है, वो छुट्टी मांगने वाला एप्लीकेशन में मत लिखिएगा कि सेवा में प्रधानाचार्य फलाना हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो हम जो है विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते। ये एप्लीकेशन जो है ना, ये एप्लीकेशन बीते जमाने की बात हो चुकी है। एक प्रोफेशनल तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, और आप लोग प्रत्यावेदन देंगे तो उस प्रत्यावेदन पर यदि पद खाली होगा तो चयन बोर्ड उस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हो तो आपको जो है नियुक्तियां दी जाएंगी, पैनल आपका रिलीज किया जाएगा, तभी आप वैलिड माने जाओगे, तभी आप शासन की नजर में रहोगे कि हाँ ये हमारे अध्यापक हैं। अदरवाइज आप इनवैलिड होंगे अगर आप अन्यत्र तरीके से ज्वाइनिंग लेते हैं तो। ठीक, ये हो गया आपका टीजीटी पीजीटी का वेटिंग लिस्ट का फार्मूला। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि चयन बोर्ड में सदस्य कब तक आ रहे हैं। तो देखिए, सदस्य के आने का जो समयावधि है वो 15 दिसंबर तक की फिक्स की गई है, और कोशिश ये की जा रही कि वीरेश कुमार राय जी अगर हट ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय को हटने के लिए शासन ने पत्र वैसे भी जारी कर दिया था। चयन बोर्ड में उस दिन पत्र आया था, और जो मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर के स्पष्ट कर दिया था कि भैया आप अपना पद रिक्त कर दें, ताकि हम जो है चयन बोर्ड की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। अभी तक सदस्य अध्यक्ष महोदय ने अपना पद नहीं छोड़ा है, लेकिन आगामी समय में ये पद छोड़ देंगे, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और नया आयोग आप सभी लोगों को देखने के लिए मिले, या आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भर्तियाँ हो, जो भी चीज़ें होगी छात्रों के हित में होनी चाहिए, और छात्रों के हित में कार्य हो रहा है, इसलिए कोई परेशानी है नहीं। ठीक है, और कुछ लोग आपको बता रहे हो कि जनवरी में पेपर हो सकता है। जनवरी में पेपर नहीं होगा, किसी कीमत पर जनवरी में पेपर नहीं होगा। आप लोगों का पेपर, जो टीजीटी का पेपर है, जो पीजीटी का पेपर है, वो फरवरी और मार्च में होगा। फरवरी लास्ट में आपका प्रवक्ता हो सकता है, और मार्च के द्वितीय सप्ताह में, मतलब होली के पहले आपकी टीजीटी हो सकती है। ठीक है ना, और ये मार्च से अप्रैल नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये सूचना बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी और बहुत ही महत्वपूर्ण लोग से प्राप्त हुई है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के ना होने की गुंजाइश हो ही नहीं सकती है। ठीक है, आप लोग तैयारी करेंगे किसकी, मार्च को, फरवरी को टारगेट करके, फरवरी मार्च को टारगेट करके आपकी तैयारियां होनी चाहिए। और तैयारी में किस तरीके से सफलता मिलनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को यही नहीं पता होता है कि हमें पढ़ना कितना है, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कैसे से वो होनी चाहिए। आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त करना चाहिए 9721411385 पर। और इस समय आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक तैयार कराया है मैंने, जिसमें 2250 प्रश्नों का समायोजन किया गया है। मतलब आप लोगों को वन लाइनर 2250 क्वेश्चन, कुछ बहुविकल्पी में मिलेंगे, कुछ आपको वन लाइनर में मिलेंगे। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन बैंक आप सभी लोगों के लिए जब आपकी परीक्षा नजदीक होगी तो आपको तैयारी करने में बहुत ही कारगर साबित होगी। ठीक है, मार्केट में आप सभी लोगों को बहुत सारे साल पेपर वगैरह मिलते होंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, उनके आंसर गलत दिए रहते हैं, और आप लोगों को अगर रिपीट होता है वो क्वेश्चन तो आप क्या करते हो, वही क्वेश्चन में वही टिक के चले आते हो, बाद में गलत हो जाता है, फिर आप जो है मतलब सर खुजाते रह जाते हो, करीब बाप रे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, है ना। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए हमने अपनी एक्सपर्ट टीम से सारे आंसर को बाकायदा प्रमाणिक तौर पर पेज वाइज राइटर के नेम सहित आप लोगों के लिए सॉल्व करवाए हैं।
उनका आंसर ठीक करवाएं अगर वो गलत हैं तो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रश्न बैंक में 2250 प्रश्न आप लोगों को समायोजित करके महज महज 700 रुपये में आप सभी लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। महज 700 रुपये, ओनली 700 रुपीज़ में आप सभी लोगों को प्रश्न बैंक उपलब्ध कराया जा रहा है। तो देर किस बात की, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को आप सभी लोग प्रश्न बैंक को नोट्स अगर नहीं लेना चाह रहे हैं आप तो प्रश्न बैंक अवश्य ले सकते हैं। केवल 700 रुपयों में आप सभी लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। याद रखिए 9721414385 आप लोगों को टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में और खंड शिक्षा अधिकारी में यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी परीक्षा में 100% सफलता की गारंटी हम देते हैं, निश्चित सफल होंगे आप। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों का एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की जो प्रक्रियाएं हैं वो आगे बढ़ चुकी है और ऐसा नहीं कि आपके लोक सेवा आयोग में किसी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कार्य हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस समय सीटों के बंटवारे चल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को सूचनाएं मिल रही होंगी कि 5000 पद हैं, ये पद है, वो पद है। निश्चिंत रहिए, आपके केवल एलटी ग्रेड में, केवल एलटी ग्रेड की मैं बात कर रहा हूं, 9600 के तो अध्याचन ही आ गए थे, ठीक है। लगभग आपके 5000 पद जो है वो पिछली भर्तियों के इसमें ऐड किए जा रहे हैं और अभी भी अध्याचन आ ही रहे हैं, ठीक है ना, अभी भी अध्याचन आ रहे हैं आपके। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पदों की संख्या 12.5 के ऊपर है एलटी ग्रेड की, ठीक, और 3000 के ऊपर पद आपके आ रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता के, ठीक है ना। और इस पे सीटों का इस समय बंटवारा चल रहा है। जिन जिन राजकीय विद्यालयों में ईडब्ल्यूएस को रखना है, जिन जिन राजकीय विद्यालयों में आपके जो है मतलब आरक्षित वर्गों को रखना है, उन सारी डिटेल्स को जो है एकत्र किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनको डिवाइड किया जा रहा है कि किस तरीके से इन्हें आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक एज रिलैक्सेशन वगैरह जैसा कोई मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं था क्या, किसी भी प्रकार की आप जो बताइए नहीं था। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आदेश दिया और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये रिजर्वेशन पूरी तरीके से कन्फर्म हुआ, इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के पूरी भ्रांतियां जो है वो हट चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। अब हर भर्ती संस्थान इसमें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के ही कार्य कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें पद का बंटवारा तो होगा ही 10%, और बाकायदा इस बारे में भी लिखा जाएगा कि यदि कोई विद्यार्थी, जैसे अमूमन होता है कि ओबीसी का, एससी का, एसटी का, है ना, कोई भी विद्यार्थी होता है, अगर वो अपने जनरल के बराबर नंबर पाता है तो जनरल की सीट में कन्वर्ट हो जाता है वो। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के साथ भी यही होगा। ऐसा नहीं कि वो 10% में ही केवल सीमित रह जाएंगे, नहीं, वो जनरल की सीट पे भी फाइट करेंगे। यदि वो जनरल के बराबर अंक अर्जित करते हैं तो वो जनरल की सीट में जाएंगे, ईडब्ल्यूएस में नहीं जाएंगे। और यदि वो ईडब्ल्यूएस की मेरिट में आते हैं तो उनका ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो जाएगा और वो जनरल की सीट में कोई वो नहीं रहेगा, ठीक है। जनरल की सीटों का 10% उनको दिया जाएगा और ये चीजें डिवाइड की जा रही है। और पूरा उम्मीद है, क्योंकि शासन स्तर से जो है एलटी ग्रेड के अर्हता आदि के विवाद की जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां अब सॉल्व हो चुकी हैं। और ये मजे की बात है कि बस जैसे ही लोक सेवा आयोग इन सारी चीजों से खाली पाता है, एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति और साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी में बीटीसी और डीएलएड वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने जैसी सारे नियमावली आदि में संशोधन आदि करने के उपरांत विज्ञापन आपके जारी हो जाएंगे। क्योंकि अभी लोक सेवा आयोग, अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं होती तो लोक सेवा आयोग अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर, मतलब जो नया परीक्षा कैलेंडर है उनका 2023 का, वो जो है जारी कर चुके होते हैं, ठीक है। अब ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि भैया हमको 4-5 विज्ञापन 6 विज्ञापन जारी करने हैं तो उनको भी तो सम्मिलित करना पड़ेगा ना, बिना उनको सम्मिलित किए तो आप विज्ञापन जारी करने से रहे। तो इन सारी परिस्थितियों में अब आप लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करने की आवश्यकता है, बहुत जल्दी आप लोगों का विज्ञापन जारी होने वाला है। और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता आदि में 100% सफलता चाहिए, क्योंकि कोई भी 100% सफलता की गारंटी नहीं ले सकता, ये लोक सेवा आयोग है, ठीक है। लोक सेवा आयोग में जो पेपर का लेवल बनाया जाता है ना, वो किसी पीसीएस स्तर से कम नहीं होता, चाहे वो जीएस का मैटर हो, चाहे वो आपके सब्जेक्ट का मैटर हो। अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, आप उठा करके देख लीजिए सारी चीजें, हमारे पास सब कुछ उपलब्ध होता है, ठीक है ना। हम 1999 पीसीएस का पेपर भी रखे हुए हैं, ठीक है। 1999 के पीसीएस का सब्जेक्ट का हिस्ट्री का भी पेपर रखे हुए हैं,
प्रीलिम्स का भी पेपर रखे हुए हैं, यहाँ तक कि मेंस का पेपर है मेरे पास, जब हमारे भैया जो है सिलेक्ट हुए थे। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें संभाल के रखी जाती हैं और मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ जिस तरीके का मैटर आप सभी लोगों को मैं उपलब्ध करा सकता हूँ, आज तक कोई भी आपको उपलब्ध नहीं करा सकता है। क्योंकि वजह इसकी यह है कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पेट में आप सभी लोगों को बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप लेखपाल का ये ले लो वो ले लो। मैं आप लोगों को बता दूं, लेखपाल में मैंने जो मैटर उपलब्ध कराया था विद्यार्थियों को, उसमें से विद्यार्थी जो है मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन करके आए हैं, उनका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, तो देर किस बात की, आप सभी लोग आराम से बेहतरीन तैयारियां करिए। एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता में यदि आप अध्यापक बनना चाहते हैं राजकीय विद्यालयों में, तो सिर्फ और सिर्फ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप लोग शॉर्टकट में तैयारी करना चाहते हैं कि मेन मेन चीज़ें हम देखना चाहेंगे, तो आप लोग हमारे 2250 प्रश्नों के संग्रह को जो है अपने लिए उपलब्ध करा सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को बता दें कि एडेड जूनियर को लेकर के विद्यार्थी कुछ ज़्यादा ही नाखुश हैं। मैं एडेड जूनियर के विषय में सारी चीज़ें मैंने पता की हैं और SCERT जो है इसमें इन पदों को पूरी तरीके से रोक करके वो बैठा हुआ है। प्रक्रिया वहीं पे डिले हो रही, बाकी शासन स्तर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शासन ने मंजूरी दे दी है, शासन ने किसी भी प्रकार का डिले करने का जो है आदेश नहीं दिया है। ये आपकी प्रक्रिया केवल और केवल SCERT से प्रभावित हो रही है। ठीक है, और SCERT से क्यों प्रभावित हो रही है भैया, क्या टंटा है इसमें, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आज की डेट में कलेक्ट कर ली जाएगी। और आप सभी लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितना भरसक प्रयास हो सकेगा आपके एडेड जूनियर के हाई स्कूल प्रक्रिया को जो है संपादित कराने के संबंध में उन सारी प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। सारी प्रक्रियाएं जो है मतलब आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन उपलब्ध कराने का पूरा प्रयत्न आपके इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। आप सभी भाई बहनों से मेरा ये हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और रही बात कि कभी कभी कुछ लोग मतलब भौंकने चले आते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो खुद ही फेंक होते हैं। ठीक है ना, उनका ना तो आईडी ओरिजिनल होता है, लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि इस तरीके के कमेंट हम करके जो है मतलब काफ़ी दिन तक बचे रहेंगे, तो कहीं से भी वो कमेंट कर लें, किसी का भी मोबाइल यूज कर लें, कुछ भी कर लें। ठीक है ना, कोई अगर एक व्यक्ति जो है मतलब पकड़ में आएगा तो सारे के सारे जो है मतलब टनाटन हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि अपनी अकल पे जो है थोड़ा सा जोर डालिए और अपनी भावनाओं को ना थोड़ा अपने अंदर ही रखा करिए, दूसरों के सामने व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि माफ़ी सिर्फ एक बार मिल सकती है, 2 बार मिल सकती है, बार बार माफ़ी नहीं मिलेगी। एक आध बार पिंजरे में बंद कर दिए जाओगे, फिर उछलना कूदना तो दूर जो है मतलब सांस लेना भी भूल जाओगे। ठीक है, इससे बेहतर है अपना भविष्य बनाइए, क्यों फालतू के फड्डे में किसी के टांग देते हो। माफ़ी हम आपको 1 बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, तीसरी बार नहीं देंगे। ठीक है ना, इसलिए कह रहा है कि जिस तरीके के कुछ कमेंट आ जाते हैं, 1-2 मैंने देखे हैं, ये फेक आईडी बना करके जो है कमेंट करने का कोई औचित्य नहीं है। आप अपनी तैयारी करो, अपना भविष्य देखो यार, है ना। और जो मतलब गंध फैलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके गंध फैलाने से जो है मतलब गुलाब की महक कम नहीं हो जाती है। ठीक है, बदबू कहे कितनी भी फैला लो आप, और एक आध बार अगर उस पर बढ़िया से फ्लश मारने की नौबत आ गई ना, तो बदबू भी गायब हो जाएगी और आप भी गायब हो जाओगे, जैसे बाकी लोग गायब हो गए हैं। इसलिए जिंदगी को अपने उस कॉम्पिटिटिव महत्व को समझिए और कंपटीशन देने लायक रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। कुछ आपकी भ्रांतियां आई थी पिछले दिनों की, मतलब ये चीज़ें है ऐसी है, और यूपी पुलिस ने इस बात की जानकारी दी थी कि भाई हमारे पास पद ही नहीं खाली है, तो इसलिए जो है मतलब हम अभी वैकेंसी नहीं दे पाएंगे। यूपी पुलिस कभी इस बात की जानकारी नहीं देती, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इसकी जानकारी देता है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को जो 26,162 पदों की जानकारी प्राप्त हुई थी इस चैनल के भी माध्यम से, और साथ ही साथ आपको जो है मतलब मीडिया के भी माध्यम से ये जानकारियाँ प्राप्त हुई थी। तो अब ये विज्ञापन गया कहाँ? क्या ये विज्ञापन खो गया या जो है मतलब बलि की वेदी पे चढ़ गया? नहीं, ऐसी परिस्थितियां नहीं है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड इस समय
फर्मों के चयन पे जो है फोकस कर रहा है, ठीक है। और फर्मों की चयन की प्रक्रिया चली है। जैसे फर्मों का चयन कंप्लीट होगा, आपके यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन, यूपीएसआई का नया विज्ञापन, ज़्यादा यूपीएसआई में पद नहीं है, फिर भी 1350 से 1500 के बीच में है, ठीक है। इतने पदों का विज्ञापन जारी होगा। और पेट के रिजल्ट को लेकर के कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, और वीडियो री एग्जाम को लेकर के, क्योंकि वीडियो का एक पेपर हुआ था और वो पेपर कैंसिल हो गया था, फिर से उसको पेपर कराना है। और चूंकि आप जानते ही हैं कि वो प्रक्रिया थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, इसलिए जो है मतलब विद्यार्थी कुछ ज़्यादा ही परेशान है, नर्वस है। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपके इस मतलब परीक्षा के पैटर्न का, परीक्षा के डेट का पूरी तरीके से घोषणा वो आप लोगों को दिसंबर फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके पहले प्रारंभिक अर्था परीक्षा 2022 का जो है परिणाम आ चुका होगा, ठीक है। और नई प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो चुकी होगी। नई प्रक्रिया के पहले पुरानी प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। पुरानी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट की जाएगी, मतलब वीडियो का री एग्जाम का डेट आ जाएगा और आप सभी लोगों को पूरी चीज़ें वो जो है वो क्लियर कर दी जाएंगी। इसलिए आप लोग ज़्यादा चिंता मत करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के लिए जो कि संबंधित है आपके पुराने मतलब जो बीएड के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इस समय प्राथमिक स्तर पर बदल रही हैं। और उन सारी चीज़ों को लेकर के विद्यार्थी अगर चिंतित हैं, कई विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज भी किया है, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आप सभी लोगों को शाम की या दोपहर की वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। जिस तरीके से हमारे पास अगर समय बचेगा तो आप सभी लोगों को दोपहर की एक वीडियो मिलेगी और या हो सकता है एक शाम में वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो बहुत सारी जानकारियां हो जाती हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखा जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और इस चैनल के साथ आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के हम कायल हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।